guys, what's up? This is Umang Sharma from आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, अभी के इवनिंग सेशंस में हम कर रहे हैं आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आज हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 तक हम कल तक सॉल्व कर चुके हैं। साथ में मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग जितनी सारी क्वेरीज करते हो, आई होप आपको सारे टाइम से मिल रहे हैं, आप टाइम से देख रहे हो, क्योंकि मैं तो आपको जब आप कमेंट करते हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ जितना जल्दी मैं कर पाऊँ। 1 घंटे 2 घंटे में आपको सॉल्यूशन दे देती हूँ। तो होप अब आप अपने दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रख रहे होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स अब इतना टाइम नहीं है कि हम दिमाग में डाउट रखें, एग्जाम्स बहुत पास में है। ठीक है, तो जैसे मैं मेरा काम अच्छे से कर रही हूँ, आप जैसे ही क्वेरीज करते हो आपको तुरंत से रिप्लाई करती हूँ। दिन में 4 वीडियोस आपको मिल रही हैं, 3 से 4, मतलब मिनिमम 3 मिलती हैं और मैक्सिमम 4 मिलती हैं। इससे ऊपर तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो होप आपको सारी चीज़ें आप टाइम से मिल रही हैं, तो आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और मार्क्स अच्छे ही आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी कोई डाउट है तो मैं अभी भी आपसे बोल रही हूँ कि आप मुझे कमेंट करो, बताओ आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आज नंबर 40 में क्या बोल रहा है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हमें क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है, ये हमें रिसीप्ट साइड दी है, ये हमें पेमेंट साइड दी है। अब आप एक चीज जानते हैं कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम केवल रिवेन्यू नेचर के जो आइटम्स होते हैं केवल उनको लेते हैं, कैपिटल नेचर के जो आइटम है उनको हम नहीं लेंगे। तो पहले हम यहीं पे अलग कर लेते हैं कौन कौन से रिवेन्यू नेचर के आइटम है और कौन कौन से कैपिटल के जो हमें नहीं लेने हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो हमें दिया हुआ है टू बैलेंस। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है हमारा, तो ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर इससे तो हमें कोई लेना देना है नहीं, मैं क्रॉस का निशान लगा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। ऑफ कोर्स सब्सक्रिप्शन जरूर आएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ही इनकम साइड होती है, तो इनकम में जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है टू सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब क्या है? अब आप एक चीज देखो, हमें ये नहीं बताया गया है कि इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर हमें लॉस हो रहा है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये बुक वैल्यू हमें दी हुई है 2 लाख, 2 लाख पर ही सेल हुआ होगा, है ना? ऐसा हम मान के चलते हैं, इसलिए हम इसे भी इसमें नहीं काउंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर था आपके पास, 40,000 रुपए जिसकी बुक वैल्यू थी वो 30,000 रुपए में सेल कर दिया। अब आप एक चीज देखो, कोई चीज 40,000 की है, अगर आप 30,000 रुपए में बेच रहे हो तो वो आपका लॉस है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अब हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल लॉस कितने का हुआ है? 10,000 रुपए का, ओनली लॉस लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ओनली लॉस। ठीक है, ओनली लॉस को लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद में टू डोनेशन, बिल्कुल डोनेशन आएगा यहाँ पे। यह देख लिया हमने रिसीप्ट साइड। अब आ जाते हैं पेमेंट साइड पे, कौन सी चीज आएगी और कौन सी नहीं आएगी। फर्स्ट दिया हुआ है सैलरी। सैलरी हमारी लाइबिलिटी होती है, बिल्कुल हम इसे लिखेंगे। उसके बाद में रेंट, जी हाँ बिल्कुल हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। स्टेशनरी बिल्कुल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है डिफेंस बॉन्ड। डिफेंस बॉन्ड होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं और हमारी असेट होती है, इसलिए हम इसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे। फर्नीचर बिल्कुल हमारी असेट होती है, इसको भी नहीं लिखेंगे। बाइसिकल भी हमारी असेट है, इसको भी नहीं लिखेंगे। और उसके बाद बाय बैलेंस कैश में दिया हुआ है, यानी ये क्लोजिंग होगा, तो इसे भी यहाँ नहीं लिखेंगे। इसे कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में, तो इसे हम कोई लेना देना नहीं है। होप ये सारी चीजें जैसे ही क्लियर हो जाएंगी फिर हम बना सकते हैं इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि बहुत आसान है। जब सारी चीजें यहीं पर ही कर ली तो उसमें तो कुछ रहा ही नहीं। फटाफट से देख लेते हैं एक बार इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले एक चीज है जो आपको बताना चाहती हूँ। जो हमारी सैटरडे को लाइव क्लास आती है शाम को 7 बजे, मेरा आप सबको ये बोलना है कि प्लीज़ वो क्लास ज़रूर अटेंड करो। लाइव क्लास आपके बहुत काम किया, बिजनेस स्टडीज़ के सारे ऑब्जेक्टिव्स हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो इस सैटरडे को फिर से शाम को 7 बजे आने वाली है, मिस मत करना। अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि वो भी वो क्लास ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड में आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर साइड में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सैलरी, तो यहाँ लिखो टू सैलरी।
टू सैलरी, सैलरीज का अमाउंट जो है वो हमें दिया हुआ है 4,80,000, 4,80,000। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ 4,80,000। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है रेंट, तो रेंट भी एक्सपेंडिचर में ही आएगा, टू रेंट। रेंट का अमाउंट दिया हुआ है 50,000 रुपए, 50,000। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेशनरी, स्टेशनरी भी इधर ही लिखेंगे एक्सपेंडिचर में, टू स्टेशनरी। स्टेशनरी 20,000। इसके बाद में डिफेंस बॉन्ड हमें लिखना नहीं है, फर्नीचर लिखना नहीं है, बाइसिकल लिखना नहीं है, और क्लोजिंग बैलेंस का जो अमाउंट दिया है वो भी लिखना नहीं है। आ जाते हैं रिसीप्ट साइड में। रिसीप्ट साइड में पहला क्या दिया हुआ है वो तो लिखेंगे नहीं, सब्सक्रिप्शन। इधर लिखो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें दिया हुआ है 9 लाख। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हमें लिखना नहीं है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बाय सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अच्छा एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी। बाय, हमें यहाँ इनकम तो हो नहीं रही है, लॉस हो रहा है, इसलिए हम इसे इस साइड नहीं लिखेंगे। मैंने देखने में गलती कर दी। हाँ, ये क्या है, हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा। प्रॉफिट होता तो हम इनकम साइड में लिखते, तो आप इसे इस साइड लिखोगे, टू लॉस ऑफ ओल्ड फर्नीचर, लॉस ऑफ सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। कितना, 10,000, क्योंकि बुक वैल्यू 40,000 थी और बिका केवल 30,000 में है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है डोनेशन। डोनेशन बिल्कुल आपकी इनकम होती है, तो यहाँ आ जाओ, बाय डोनेशन। डोनेशन का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 10,000। ये हो गया 10,000। अब इन दोनों साइड का टोटल लगा लो आप। तो मैं पहले इनकम साइड का टोटल लगाती हूँ हमेशा। तो मेरा इनकम साइड का टोटल 9,10,000, क्योंकि ऊपर 9 लाख है, उसके बाद में 10,000 है, 9,10,000। सेम टोटल मैं इस साइड लगा दूंगी, ठीक है। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, 9,10,000 में से ये चारों अमाउंट आप माइनस कर दो, तो मेरा ये निकल कर आ रही है 10,000 था, 3,50,000, ठीक है। अब ये क्या है हमारा सरप्लस, इसको हम सरप्लस के नाम से लिखते हैं, टू सरप्लस। नीचे आप लिख सकते हो इसमें एक्सेस ऑन ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर। होप आपको समझ आया होगा। ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो सरप्लस निकल कर आ रहा है 3,50,000, यानी 3,50,000। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमने किया क्वेश्चन नंबर 40। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। साथ ही अगर आप एनसीईआरटी की बुक वाले सॉल्यूशंस देखना चाहते हो तो वो भी डेली दिन में 2 से 3 आ रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हो। लाइव क्लास लेना बिल्कुल मत भूलना। एवरी सैटरडे शाम को 7 बजे वीडियो आती है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, तभी दिन में जो 3 से 4 वीडियोस आ रही हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम टाइम बहुत पास में है, वो आपको मिल पाएंगे। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।